सोचो कि आपके एक दोस्त ने आईफोन अनबॉक्सिंग का वीडियो क्या डाला कि आपको लगा कि ओ हो यार ये तो मुझे भी लेना है। इवन कोई इन्फ्लुएंसर ब्रांडेड स्नीकर्स फ्लॉन्ट करता है और आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे ऐड टू कार्ट और ऑर्डर प्लेस्ड। ओ हो अब तो स्नीकर्स आने वाले हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना, तब लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर आप भी ऐसे ही फोमो के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हो, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स के डेट्स में फंस रहे हो, पहली सैलरी आते ही खत्म हो रही है, सेविंग्स का कोई नामो निशान तक नहीं है, तो समझ लो कि आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम खुद तबाह कर रहे हो। मतलब आज चिल करने के चक्कर में आप अपना कल स्ट्रगल में डाल रहे हो। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आज के यूथ को फाइनेंशियली बर्बाद कर रही है, सीरियसली बर्बाद, और उनसे कैसे बचा जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेडी हो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि एक भी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। सबसे पहली गलती है अननेसेसरी स्पेंडिंग। आजकल के यूथ फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा कि अय है दोस्तों ने लेटेस्ट आईफोन ले लिया, तो आपका भी तुरंत अपग्रेड का प्लान बन गया। किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ब्रांडेड शूज क्या दिखा दिए कि आपने तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया और डन, अब तो बढ़िया नए नए शूज आएंगे। ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रेशर है ना, आजकल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है हर जगह पे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे लाइफस्टाइल मेंटेन करने में नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी सेविंग्स को दांव पर लगाकर बस वो सामान सोसाइटी को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। और जब आपका शॉपिंग का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, तब जाके रियलाइज होता है कि अरे यार शिट, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, हमने ये क्यों ले लिया। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप ताव में आकर कुछ परचेज कर लेते होंगे, लेकिन एक दो दिन के बाद में रियलाइज होता होगा कि अरे यार मैंने तो इसे बेकार में ही परचेज कर लिया, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। अब यहां पे वॉरेन बफेट की एक धमाकेदार बात याद आती है, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब कि अगर आप बेकार चीजें खरीदने में पैसे उड़ाओगे ना, तो एक दिन आपको अपनी जरूरी चीजें भी बेचनी पड़ सकती हैं। आज फैंसी गैजेट्स, लग्जरी शॉपिंग और आउटिंग्स पर उड़ाया गया पैसा कल इमरजेंसी के वक्त काम नहीं आएगा। जब आपको सच में पैसों की जरूरत होगी, जैसे कि हॉस्पिटल का बिल, अर्जेंट रिपेयर्स या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आपकी जरूरी चीजें बेचनी पड़ सकती हैं उसे पूरा करने के लिए। आजकल के यूथ के लिए सबसे पहला लेसन है स्पेंड वाइजली। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज खरीदने से पहले एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछो, जरूर पूछो, क्या मुझे इसकी अभी सच में जरूरत है? अगर जवाब है नहीं, तो अपना वॉलेट बंद करो और वहां से चलते बनो। नाउ दूसरी सबसे बड़ी गलती है हाई इंटरेस्ट डेट। आजकल क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और ईएमआईज का जाल हर जगह फैला हुआ है, स्पेशली आजकल के यूथ पर। लगभग हर बंदा किसी न किसी तरह से किसी न किसी बैंक का उधार चुका रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम यहां पे कौन है? यूथ। आजकल के यूथ सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बिना सोचे समझे लोन्स पे लोन्स लेते जा रहे हैं। एक तरफ लेटेस्ट आईफोन, एक्सपेंसिव गैजेट्स, लग्जरी शॉपिंग, और वहीं दूसरी तरफ ईएमआई का बर्डन जो जिंदगी का सुकून पूरी तरह से छीन लेता है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक आदमी जिसकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, वो लगभग 35,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ईएमआईज देने में उड़ा रहा है। अब सोचो कि उसके पास क्या बचता होगा। इन्वेस्टमेंट जीरो, सेविंग्स जीरो, इमरजेंसी फंड वो तो भूल ही जाओ। बचता है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन। क्या आप भी इसी तरह से ट्रैप में फंसे हुए हो? तो आज और अभी से सुधर जाओ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको अननेसेसरी लोन्स को कंप्लीटली अवॉइड करना होगा। हर चीज क्रेडिट कार्ड पे लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लोन लेना ही है तो स्ट्रैटेजिकली लो। बिजनेस या प्रोडक्टिव चीजों के लिए लो ना, जिससे कि आपकी अपनी ग्रोथ होती रहे। उसी के साथ ही साथ आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट दो, ताकि ईएमआई का बर्डन आप पर कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली, हाई इंटरेस्ट लोन से दूर रहो। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड्स का इंटरेस्ट रेट 40 to 50% तक पहुंच सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अर्निंग से नहीं, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से भी आती है। अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, तो डेट के चक्कर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, और सिर्फ यही कहूंगा कि निकल जाओ। आइए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी सबसे बड़ी गलती की तरफ, जो कि है
ओवर स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स। आजकल हर कोई आनंद अंबानी की तरह शादी करना चाहता है। प्री वेडिंग फोटोशूट, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डिजाइनर आउटफिट्स, 5 स्टार वेन्यूज, ओ वाव, हर चीज एकदम वाव चाहिए। ये बस दिखावा करने के चक्कर में लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग्स उड़ा देते हैं। लेकिन एक सेकंड, रियलिटी तो जरा चेक कर लो। इस आर्टिकल को देखो। आनंद अंबानी की शादी का बजट उनके टोटल वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी टोटल जमा पूंजी ही 20-25 लाख रुपए है, वो 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ शादी में लगा देते हैं। चलो मानते हैं कि अगर आपकी टोटल वेल्थ अभी 50 लाख रुपए है तो उसका 0.5% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए होता है। तो अब सोचो कि क्या आप सिर्फ 25,000 रुपए में शादी करने को तैयार हो? अगर नहीं तो अंबानी लेवल का सपना देखना बंद करो। माना कि शादी एक वन टाइम और एक बड़ा इवेंट होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में डाल दो। अब आओ इसके सोल्यूशन के गोल्डन रूल पर चलते हैं। 0.5% तो छोड़ो, आपको अपनी टोटल वेल्थ का 10 to 15% से ज्यादा शादी पर लगाना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। उसी के साथ ही आपको शो ऑफ और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को भी अवॉइड करना चाहिए ताकि फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। यूथ की चौथी बड़ी गलती है जल्दी होम लोन लेना। आजकल यूथ के दिमाग में एक ही सपना होता है कि मुझे अपना घर लेना है, अपना घर। और इस सपने के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे होम लोन ले लेते हैं, जो कि उनकी पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल बैलेंस बिगाड़ देता है। सोचो कोई एक यूथ के बारे में जिसकी मंथली इनकम 70,000 रुपए है और वो 45,000 रुपए सिर्फ घर का EMI और मेंटेनेंस में उड़ा रहा है। तो अब बताओ कि क्या बचा उसके पास में? कुछ भी नहीं। इमरजेंसी फंड 0, इन्वेस्टमेंट 0, सेविंग्स 0। मतलब कि पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ EMI चुकाने में ही निकल जाएगी। घर का ख्वाब पूरा करने चले थे और फ्यूचर ही रिस्क में डाल दिया। अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये बताओ, क्योंकि घर तो मुझे लेना है, सीधी बात। तो देखो दोस्तों, घर लेने से पहले अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ फाइनेंशियली स्मूथ चलेगी। सबसे पहले आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जल्दी लोन लेने के बजाय कुछ साल म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स में पैसे डालो। इससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जो फ्यूचर में डाउन पेमेंट या लमसम पेमेंट में आपकी मदद करेगा। इसके बाद कोशिश करो मैक्सिमम डाउन पेमेंट रखो। जितना ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना EMI का बर्डन कम होगा। कम EMI मतलब ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम। उसी के साथ ही साथ आपको कोई पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना होगा। सिर्फ सैलरी पे मत जियो, कोई एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बनाओ, जैसे कि कोई साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम या कुछ और सीखकर उसे मोनेटाइज कर सकते हो तो मोनेटाइज करो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम फ्लो रहेगा तो EMI भी स्मूथली आप भर पाओगे और सेविंग्स की भी आपकी बचत। लास्ट में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नो सेविंग्स। आज का यूथ एक डेंजरस ट्रैप में जीता है, योलो ट्रैप। योलो मीन्स होता है यू ओनली लिव वंस। जिंदगी एक बार मिली है, खुल के जीना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं बिल्कुल जीना चाहिए, लेकिन पैसा उधारी में उड़ाकर नहीं, पैसा बनाकर। लग्जरी शॉपिंग, पार्टीज, ट्रिप्स, ये सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के। क्या ये जरूरी है? यदि आप ऐसा करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब सोचो, यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करोगे? यदि कोई हॉस्पिटल का बिल भरना हो तो क्या करोगे? लोन लेना पड़ेगा। कार रिपेयर करानी है तो क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? उसके बाद से तो बस पैसे की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और तब समझ में आता है कि यू ओनली लिव वंस सिर्फ एक इल्यूजन था। रियलिटी में तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके हो। देखो भाई, सीधी बात बताता हूं मैं, यू ओनली लिव वंस का मतलब यह नहीं होता है कि कल का सोचना ही बंद कर दो। जिंदगी एक बार मिली है, मजे लो, पर बिना सेविंग्स किए सब कुछ उड़ा दोगे तो फ्यूचर सिर्फ टेंशन ही देगा आपको और कुछ नहीं देगा। तो यहां पे आप ये बोलोगे कि भाई ये बताओ कि अब क्या करें? तो देखो दोस्तों, यहां पे आपको सबसे पहले सेव बिफोर यू स्पेंड का फॉर्मूला अपनाना होगा। सबसे पहले सेविंग करो, फिर खर्चे करो। हर महीने अपनी इनकम का एटलीस्ट 15 to 20% अलग रखो। ये पैसे आप फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। उसी के साथ ही साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी मैंडेटरी है। कम से कम 8 से 10 महीने का खर्च का कवर हो सके इतना इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि बिना लोन लिए इमरजेंसीज हैंडल कर सको। पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करो, साइड हसल स्टार्ट करो, स्टॉक मार्केट या रेंटल इनकम से अर्निंग शुरू करो, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। अगर आज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट की तो कल जिंदगी डेफिनेटली फाइनेंशियली टेंशन फ्री होगी।
तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये हर दिन लिए गए सही डिसीजन का रिजल्ट होता है। अगर आप अपनी गलतियों को इग्नोर करोगे तो कल उसका प्राइस चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर आज से स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे तो कल अपना ड्रीम लाइफ जी पाओगे। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो पैसा आपके लिए काम करेगा या आप जिंदगी भर पैसे कमाने की रेस में भागते रहोगे। अगर आप सीरियसली फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो तो आज से इस वीडियो में बताई गई गलतियों को सुधार करना शुरू कर दो। तो अब आपकी बारी है कि आप ये बताओ कि कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक आप सबसे पहले अवॉइड करने वाले हो। कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और ऐसी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और फ्यूचर में और भी पावरफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।